जय श्री कृष्ण दोस्तों। गोकुल की गौशाला में प्रातः काल का दृश्य था। चारों ओर बछड़ों की रंबाहट और गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बालक श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बछड़े चराने के लिए यमुना किनारे के एक विस्तृत मैदान की ओर चल दिए। सबसे हाथों में लकड़ी की रोटी लाठी थी और चेहरे पर निश्चल मुस्कान। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और उनके सभी दोस्त एक दिन जमुना नदी के किनारे बागीचे में खेल रहे थे। तभी वहाँ एक उमड़ते हुए बगुला आकर उन लोगों के सामने बैठ गया। अचानक एक मित्र ने आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, अरे कान्हा, देखो तो कितना बड़ा बगुला है। सबने ऊपर देखा और चौंक उठे। वो कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसका आकार इतना विशाल था कि उसकी छाया से पूरा मैदान ढक गया। मैया रे मैया, ये तो कोई बगुला नहीं है, ये तो कोई राक्षस लगता है। नंदलाल का मित्र सुदामा भयभीत होकर बोला। सब बालक भागने लगे। भागो रे भागो, नहीं तो सबको खा जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गोकुल के वीरों, इस प्रकार डरकर भागते हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। बलराम ने आगे बढ़कर कहा, कान्हा मत जाओ, ये कोई साधारण जीव नहीं, राक्षस लगता है। दाऊ भैया ने बोले, यदि हम डरकर भागे तो हमारे बछड़ों की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान इनकी रक्षा करेगा, वही मेरी भी करेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण उस विशाल बगुले की ओर बढ़े। वो बगुला वास्तव में बाकासुर था, पूतना और आघासुर का भाई, जो कंस के कहने पर कृष्ण का वध करने आया था। उसने अपनी तीखी और लंबी चोंचों से कृष्ण को पकड़ लिया और निगल गया। कुछ क्षणों तक सब स्तब्ध रह गए। गोकुल के बालकों की आंखों में आंसू आ गए। बलराम गुस्से से कांपने लगे, परंतु तभी बाकासुर के शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। उसके नेत्र पीले पड़ गए और वह तड़पने लगा। और फिर एक तेज गर्जना के साथ उसने श्री कृष्ण को अपने मुख से बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बाहर आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर उन्होंने उस राक्षस की चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर ऐसा जोर लगाया कि वह चटक गई। बाकासुर वहीं धराशायी हो गया। सब बालक जयकार करने लगे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, राक्षसों का नाश करने वाले गोपाल की जय हो। गोकुल लौटने पर सबने यह अद्भुत कथा सुनी और नंद बाबा हतप्रस रह गए। यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया और बार बार आंखों से लगाकर कहा, हे लल्ला, अब अकेले नहीं जाने दूंगी तुझे। उधर मथुरा में कंस को जब यह समाचार मिला कि बाकासुर भी मारा गया, तो वह क्रोध से कांपने लगा। सभा में सब मौन हो गए। कंस चिल्लाया, क्या कहा? बाकासुर जैसे मायावी को भी उस बालक ने मार डाला? एक सेवक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, उस बालक ने पहले उसके मुंह में जाकर स्वयं को निगलवाया, फिर जैसे कोई आग हो वैसा कष्ट देकर बाहर निकल आया और बाकासुर का अंत कर दिया। मूर्ख, हाँ मूर्ख था बाकासुर। शत्रु जब मुंह में था तो उसे वही क्यों नहीं रख सका? कंस झलाकर बोला, महाराज, चाणक्य जैसे मंत्री ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये वही है जिसकी भविष्यवाणी देवकी की कन्या ने की थी कि मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तेरा संहार इस धरती पर जन्म ले चुका है। तो क्या वो कृष्ण ही है? कंस बड़बड़ाया, मुझे भय है कि कहीं वह मेरा काल न हो। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बालक की शक्ति को लेकर संशय में था, किंतु गोकुल के खेतों में उस दिन से फिर कोई भय नहीं रहा, क्योंकि सब जानते थे बाल गोपाल स्वयं गोकुल की रक्षा कर रहे हैं और हर हृदय से एक ही स्वर निकलता था, जय श्री कृष्ण। बाकासुर वध के बाद गोकुल में हर्ष और श्रद्धा की लहर दौड़ गई थी। हर घर में श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही थी। यशोदा मैया ने कृष्ण को गोद में भर लिया और रोती हुई बोली, लल्ला, अब तुझे आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, तू तो हमारे लिए सब कुछ है। बलराम और मित्रगण भी कृष्ण के पराक्रम से अभिभूत थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर कंस के महल में तूफान मचा था। कंस अपनी राज्यसभा में उग्र होकर चिल्ला रहा था, एक एक करके मेरे सारे दैत्य मारे जा रहे हैं। पूतना, आघासुर, बाकासुर, कोई नहीं बचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बालक में कौन ऐसा रहस्य है जो उसके सबसे शक्तिशाली दैत्यों को भी परास्त कर रहा है। तभी उसके मुख में और प्रमुख मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, अब हमें कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा मायावी भोजना होगा जो बालक को धोखे से मारे। कंस ने सोचा और बोला, अब बारी है सक्टासुर और त्रिनाव्रत की, उन्हें बुलाओ, मैं देखता हूँ कैसे बचता है वो ग्वाला। वही गोकुल में अगले दिन नंद बाबा ने गांव में घोषणा करवाई, अब बच्चों को अकेले नहीं भेजा जाएगा। गोचरण के समय एक वयस्क पुरुष भी उनके साथ जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा जो रक्षा करता है वो बाहर नहीं भीतर बैठा है। राक्षस बाहर से आते हैं, लेकिन डर तो भीतर होता है। गोकुलवासियों को अब यकीन हो चला था कि कृष्ण केवल यशोदानंद का पुत्र नहीं, कोई दिव्य अवतार है
जो अंधकार के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आया है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण जी।